हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ चल रही है और मैथ की मैं आपके पास बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। हमें शॉर्ट ट्रिकों का मतलब है हम सूत्र लेके आए हैं। तो अभी मैं आपके पास आपको जो हमारी प्रश्नावली है वर्गीकृत आंकड़ा, सांख्यिकी आंकड़ा, सांख्यिकी आंकड़ा में क्या है, ये सबसे बेस्ट प्रश्नावली है कक्षा 10 के लिए। सांख्यिकी इसमें सबसे बेस्ट ये है कि इसमें 3 चीजें हैं और ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। 13 नंबर की प्रश्नावली है और विद्यार्थी आसानी से ये नंबर ला सकता है। देखो इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। इस प्रश्नावली में 3 चीजें हैं। एक तो है बहुलक, दूसरा है माध्यक, भाई तीसरा है माध्य। इस प्रश्नावली में 3 चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर की चीजें आएंगी। 3 चीजें, बहुलक, माध्य, माध्यक, माध्य। इसमें सिर्फ आपके पास एक ही तरीका रहेगा, सबसे बेस्ट 5 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर का सवाल आएगा। 4 नंबर में बहुलक आपके पास आ सकता है और इससे बेहतरीन कोई इसका सिर्फ और सिर्फ बहुलक का एक सूत्र है, बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह है बहुलक। इसमें क्या क्या है, यहाँ L वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, F1 है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। F0 है ठीक ऊपर की बारंबारता, किसके भाई, F1 के ठीक ऊपर की बारंबारता। हाँ, F2 है ठीक नीचे की, किसके नीचे की भाई, F1 के ठीक नीचे की बारंबारता। अब क्या रह गया हमारे पास, L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, H वर्ग अंतराल कितने कितने का भाई। सिर्फ और सिर्फ बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास सवाल दिया गया है, उस सवाल में आपको सिर्फ और सूत्र लगाना है, सूत्र जैसे या कुछ नहीं लगाना है। यह सूत्र है हमारा बहुलक का, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। बहुलक के बाद हम बात करते हैं माध्यक की। दूसरा पॉइंट था हमारा माध्यक। देखो भाई, इसमें समझने वाली बात यह है, इसमें आपके पास वर्ग दिया गया होगा, बारंबारता दी गई। आपको सबसे पहले एक काम करना है, CF का खाना बनाना है भाई। CF का खाना जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसका सूत्र होगा भाई माध्यक का L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। L के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुलक में था वही है, वर्ग की निम्न सीमा। हाँ भाई, F बारंबारता और CF संचयी बारंबारता और H है वर्ग अंतराल। यह है हमारे पास माध्यक। माध्यक का ये सूत्र है, बहुलक का हो चुका है, माध्यक का। उसके बाद है माध्यक की बात करते हैं। तीसरी चीज है माध्य। माध्य में 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष माध्य, एक है भाई कल्पित माध्य, एक है पग विचलन। तीन माध्य हैं। माध्य का सूत्र है, इस माध्य का सूत्र इसे बाहर से दर्शाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहां सिग्मा का मतलब होता है कुल योग किसका, एफ एक्स का, सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एफ का योग। दूसरी बात कर रहे थे कल्पित माध्य की, तो कल्पित माध्य का सूत्र होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। वही चीज है, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ डी जो खाना होगा उसका योग, ए का मतलब होता है कल्पित मान, कल्पित मान। फिर है पग विचलन, पग विचलन का सूत्र है भाई ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ए तो हम जानते हैं कल्पित माध्य है, सॉरी कल्पित मान है, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब इसमें देखो थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं एक बार। यहाँ डी आया, डी का मतलब होता है कैसे बनेगा, x माइनस एक, और इसमें u आया, u का खाना बनेगा d बटा h, जो हमें कल्पित माध्य से बनाएंगे। तो देखो भाई कहने का मतलब प्रत्यक्ष माध्य में आपको सिर्फ और सिर्फ x का खाना बनाना है भाई। x का खाना कब बनाना है, जब वर्ग दिया गया हो, जब वर्ग दिया गया हो। उसके बाद कल्पित में आपको d का खाना बनाना है, कब बनाना है, d का खाना कैसे बनेगा, जो x का बनाया उसमें से a घटाएंगे, और इसमें खाना u का बनाना है, u का कैसे बनेगा, d बटा h, पहले d बनाएंगे फिर h u बनाएंगे। तो जय हिंद जय भारत, सबसे शॉर्ट यही सूत्रों के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट। इन सूत्रों से आप 13 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो।